नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें, जिससे कि आपको CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। जिन्होंने टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप प्रेस करिए और ज्वाइन हो जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कल सदन में, कृषि मंत्री जी ने सदन में वैकेंसियों के बारे में बात कही, तो उस वैकेंसी के साथ साथ अन्य वैकेंसियां भी वित्त विभाग से जो अनुमति के लिए गई है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही साथ हम उसकी योग्यता के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्या योग्यता है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी संबंध में आज का वीडियो है, तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो मैंने कल कहा था कि 2019 मेंस का जो रिज़ल्ट है वो कल या आज में आ सकता है, तो मैं उसको विस्तार पूर्वक ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जो CGPSC मेंस का जो रिज़ल्ट है, साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि कल CGPSC ने रिज़ल्ट ज़रूर निकाला। CGPSC ने 2020 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लिए थे, उन्होंने उसके जो फिजिक्स का है, भौतिकी विषय का, वो रिज़ल्ट ज़रूर निकाला। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो रिज़ल्ट है वो CGPSC के पास है और वो लाइनवार क्रमवार निकाल रहे हैं। तो CGPSC 2019 का जो रिज़ल्ट है उसका कोई डेट नहीं है। अब बोल सकते हैं कि वो कभी भी आ सकता है। पूरी चीज़ रेडी है, चाहे वो डाटा हो, बस एक साइन की ज़रूरत है। साइन होगा और आपका जो रिज़ल्ट है वो निकल जाएगा। तो आप सब जो 2019 का मेंस का रिज़ल्ट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आज ही आपको रात में मिल जाए, संडे को भी आ सकता है, मंडे को भी आ सकता है। तो कोई भी दिन आपके लिए अब जो है CGPSC 2019 का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कल का जो कृषि मंत्री जी ने विधानसभा में कहा बहुत सारे पोस्टों के बारे में। तो देखिए, ये जो एक पत्र है 31/12/2020 का है, जो कि वित्त विभाग के पास गया था ये, और सेम यही हो सकता है वैकेंसी बढ़े, परंतु इतना ही वैकेंसी लगभग आपके पास आपको सामने देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले उप अभियंता सिविल, टोटल आप देखेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, पद नाम, भर्ती का प्रकार, प्रवर्ग हेतु स्वीकृत पद, प्रवर्ग की कर्तव्य पद जो है, स्थिति कितनी है और इसमें कितने कार्यरत है, कितना खाली है, अभी वर्तमान में कितना खाली है, ऐसा करके बताया गया। तो देखिए, यहाँ पे उप अभियंता सिविल में 1303 पद है, जिसमें कि 803 कार्यरत है और जो बोलना चाहिए 661 जो है वो रिक्त पद है। तो आपने जो है 661 दिखा रहा है, क्योंकि ये जो है 2020 में अनुमति के लिए गया था। अभी जो है 667 बताया गया है, परंतु आप देखेंगे कि इतने ही पदों के आसपास जो है वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसके योग्यता के बारे में बात करें तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसमें ये बताया गया है कि डिप्लोमा, अगर आपके पास डिप्लोमाधारी हो आप, तो आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर आप यदि सिविल इंजीनियर की हो, बीटेक की हो या बीई की हो, तो आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए। डिप्लोमा वाले याद रखिएगा, 2 वर्ष का अनुभव मांगा है आपके पास, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक, तो ये है सिविल वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जल संसाधन विभाग के साथ साथ PWD विभाग में भी उनके लिए बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद अगर हम देखिए, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी जो वैकेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उनके लिए भी वैकेंसी जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल और जो मैकेनिकल है उनके लिए टोटल 37 पोस्ट है। 37 पोस्ट है। देखिए, जनरली
जो सिविल वालों के लिए ही अधिकतर पोस्ट निकलती है। बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अगर 37 भी निकल रही है तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, क्योंकि आप देखेंगे चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग हो या जूनियर इंजीनियर हो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मुश्किल से 10 से 12 पोस्ट ही रहता है। तो इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी भी चालू कर दीजिए। इसका भी जो बोलना चाहिए योग्यता वही है जो बोलना चाहिए। अगर बीटेक किए है मैकेनिकल से या बीई किए वो एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले के लिए अनुभव मांगा है, ऐसा करके वो मांगता ही है। तो आप सभी इसके लिए रेडी रहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं और पद कौन कौन से हैं। जैसा कि इसके स्क्रीन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, भू भौतिक सहायक, भू जो है सहायक, भू भौमिक सहायक, भूगर्भ सहायक, भूजल सहायक, ये सब जो है टोटल 7, 4, 18 ये CGPSC के द्वारा होता है। और CGPSC इसमें जो माइनिंग वाले हैं ना, वो जो है इसमें वैकेंट होते हैं, मतलब उनके लिए जो है ये वैकेंसियाँ निकलती है। तो उनके लिए भी अच्छी खबर है कि उनके लिए भी जो है वैकेंसियाँ आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सहायक मानचित्रकार, देखिए मैंने आप सभी को कहा था कि सहायक मानचित्रकार की वैकेंसी आएगी, चाहे वो PWD विभाग में हो या जल संसाधन विभाग में। बहुत सारे विभाग में सहायक मानचित्रकार का पद खाली है। तो देखिए ये जल संसाधन विभाग में सहायक मानचित्रकार का जो पद है वो 8 पद है। और अगर हम इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए सहायक मानचित्रकार का जो है इसमें लिखा है वास्तु कला में पत्रोपाधि या डिप्लोमा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिविल यांत्रिकी में मानचित्र कला में प्रमाण पत्र, सर्वेक्षण का व्यावसायिक प्रमाण पत्र, इंडस्ट्रियल काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, त्रिवर्षीय का शिक्षुता प्रमाण पत्र। तो इस सभी के लिए आप जो सहायक मानचित्रकार वाले हैं, ये सब अगर आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल है। ठीक, इसके बाद अगर हम अगले वैकेंसी की बात करें तो अगला वैकेंसी जो है देखिए आपकी स्क्रीन पे फिर ये है अनुरेखक सिविल जो है यहाँ पे फिर बताया गया है। देखिए अनुरेखक के लिए देखिए योग्यता है ड्राइंग को एक विषय के रूप में लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10वीं 12वीं जो या उसके समतुल्य कोई परीक्षा पास, प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा इन निमित्ता मान्यता किसी अन्य बोर्ड से प्रमाण पत्र या छत्तीसगढ़ बोर्ड या मान्यता प्राप्त किसी अन्य समतुल्य बोर्ड का तकनीकी प्रमाण पत्र या सर्वेक्षण का व्यावसायिक प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार से आप अनुरेखक पद के लिए मान्य रहेंगे। अब अगर हम देखें अनुरेखक का बोलना चाहिए कितने मात्रा में वैकेंसी निकल रही है, तो देखिए अनुरेखक के लिए जो वैकेंसी है वो है 76। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है अनुरेखक का, और इतनी ज़्यादा मात्रा में आने वाली है अनुरेखक की वैकेंसी। याद रखिएगा अनुरेखक 76 पोस्ट जो है वो वित्त विभाग के पास गया है। अब देखने वाली बात है कि ये कितने पदों पर जो है वो अनुमति मिलती है। इसके बाद अगर हम अगले पोस्ट की बात करें तो जैसा विद्युत यांत्रिक, इसके लिए भी जो है जो सिविल के लिए उसमें सिविल को हटा के बस आप मैकेनिकल जोड़ देंगे, दोनों फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बाकी सेम रहेगा। और इनके लिए जो वैकेंसी है वो सिर्फ 5 पद है। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहती। इसके बाद अगर हम जो बताया अनुसंधान सहायक, तो इसके लिए जो है टोटल 21 जो है वो वैकेंसी है अनुसंधान सहायक। अगर हम इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए अनुसंधान सहायक जो ये पेपर हुआ था 2019 में हुआ था, लगभग 2 से 4 पोस्ट के लिए निकला था, लेकिन यहाँ पे अच्छी पोस्ट है। तो देखिए इसके लिए अगर हम योग्यता की बात करें तो यहाँ पे है राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से गणित भौतिक रसायन में BSc या भौतिक में MSc डिग्री या उपरोक्त विषय में समकक्ष। आप समझ गए होंगे कि देखिए अगली जो वैकेंसी है वो है बांध निरीक्षक की भी वैकेंसी जो है वो 2019 में आई थी, और 2019 के बाद फिर वो अभी इस साल आने को है। तो देखिए बांध निरीक्षक का अगर हम योग्यता के बारे में बात करें तो बांध निरीक्षक का योग्यता है राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा या गणित भौतिक रसायन में BSc। 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए या फिर गणित भौतिक रसायन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको BSc उत्तीर्ण होना पड़ेगा। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी है कि देखिए मैं आपको क्रमवार जो है वैकेंसियाँ भी बता रहा हूँ और बोलना चाहिए जो इसकी योग्यता है वो भी बता रहा हूँ, ताकि आप अपना एक मेंटल प्रिपेयर कर सके कि ये कौन सी वैकेंसी आएगी और कौन कौन सी वैकेंसियों के लिए क्या क्या योग्यता है। अब हम अगर इसके अगले
वैकेंसी के बारे में बात करें, अगला जो वैकेंसी है प्रयोगशाला तकनीशियन। प्रयोगशाला तकनीशियन की अगर हम वैकेंसी देखें तो टोटल आएगी 16 पोस्ट, और 16 पोस्ट अगर हम इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो प्रयोगशाला तकनीशियन की है राज्य शासन के डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में गणित भौतिक रसायन में बीएससी भाग 1 उत्तीर्ण। याद रखिएगा बीएससी भाग 1 उत्तीर्ण करना ही पड़ेगा आपको जो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए, याद रखिएगा। इसके 16 पोस्ट गए हैं प्रस्तावित, अब कितने जल्दी ये आते हैं ये देखने वाली बात। तो ये जो था अभी तक हमने देखा, आप सभी देख रहे होंगे, पर्टिकुलर किसी विशेष डिग्रीधारी के लिए था, चाहे वो बाल निरीक्षक हो या अनुसंधान सहायक हो। लेकिन अब जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ ये सभी स्नातक, सभी ग्रेजुएट वालों के लिए। देखिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 2018 में जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, 2017 और 18 में इतनी वैकेंसियां आई थी, वैकेंसियों की जो बाढ़ आई थी वो अभी आने वाली है, बाढ़ सी आएगी। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि हम किस पर फोकस करें, किस वैकेंसी के ऊपर फोकस करें, और वैकेंसी आगे चली जाएगी। इसी कारण मैं आपको अभी बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सिर्फ एक को टारगेट करें। एक को टारगेट करेंगे तो आपका 10 निकल जाएगा, लेकिन आप 10 को टारगेट करेंगे तो आपका एक भी नहीं निकलेगा। इसी कारण आप सिर्फ एक को टारगेट करें, चाहे वो सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, किसी भी एक को टारगेट करें। तो देखिए मैं आपको अगला बता रहा हूँ, अमीन भर्ती। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अमीन भर्ती 300 पद, याद रखिएगा, अमीन भर्ती 300 पद के लिए अनुमति गया है, और ये अनुमति जो है वो 100% मिल चुका है। अब आपको वैकेंसी के रूप में बहुत जल्द जो है देखने को मिलेगा, तो आप सभी जो है इसके लिए रेडी हो जाइए। साथ ही साथ अब है स्टेनोटाइपिस्ट। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आई है, तो यहाँ पे लगभग 40 से अधिक पद है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के 289 पद है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अब देखने वाली ये बात है कि व्यापम के पास जब इतने सारे प्रस्ताव आएंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, तो क्या वो संयुक्त भर्ती लेगा कि वो अलग अलग भर्ती लेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन आप सभी ये चीज़ याद रख लीजिए कि यहाँ पे ये सब वैकेंसियाँ आने वाली है। अमीन भर्ती के लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ संयुक्त भर्ती का से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना चुका है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको देना था। साथ ही साथ लोग पूछ रहे थे कि मंडी निरीक्षक और सहायक संपरीक्षक, तो उनको मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। मंडी निरीक्षक का बहुत जल्द डेट आएगा, और जो सहायक संपरीक्षक है उसकी बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन आएगा। पहली बात, जो लोग पूछ रहे हैं मैं उनसे आशा करता हूँ कि आपका मंडी निरीक्षक में टॉप 10 रैंक में जो नाम है वो दिखना चाहिए। सभी एक उसमें फोकस करिए। बाकी यही इन्फॉर्मेशन देना था। साथ ही साथ और भी जो वैकेंसियों के बारे में पता चला है, सीजीपीएससी में जो वैकेंसियां हैं, चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।